हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। मैथ्स को इजी बनाने के लिए, टू मेक मैथ इजी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में स्वागत है। आज नए टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सामने एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल है 0 के। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल क्या है? 0 के। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर हम देखते हैं कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, फिर x है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां पर कंडीशन ये होगी, इसकी स्पेशल कंडीशन के a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ax² प्लस bx प्लस c जो है वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहां पर देखिए x एक वेरिएबल है एंड a b c आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्स ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और सी जो है आपके सामने होती है कांस्टेंट वैल्यू। इसके और अदर एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। जैसे हम एक इक्वेशन ले सकते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल 0। इसमें हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू यदि हम मानक समीकरण से, जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू हमारे सामने 2 आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड b की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 3 एंड c की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है -5। तो इस तरह से जो है हम इस इक्वेशन का कंपैरिजन जनरल इक्वेशन से कर सकते हैं। तो इसमें स्पेशल कंडीशन मैंने आपको बता दी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम इसके कुछ और स्पेशल कंडीशंस के बारे में समझते हैं कि a, b, c क्या है, इनके 0 होने से, इनके 0 नहीं होने से क्या इफेक्ट पड़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है ना। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग कंडीशन है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं। जब b इक्वल है 0 के, b इक्वल क्या है? 0 के। जब b इक्वल 0 है तो उस कंडीशन में जो ये इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है ax² प्लस c इक्वल 0। b यहां पर रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो है इसको हम क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ax² प्लस c जो है हमारी ये इक्वेशन बनती है और इस कंडीशन में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इस कंडीशन में क्या कहलाती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। कब? जब b की वैल्यू क्या हो? 0 हो, ठीक है। और इस स्पेशल कंडीशन में क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो दोनों सेम इक्वल आते हैं लेकिन उनके साइन अपोजिट आते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं व्हेन b इक्वल 0, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x² माइनस 4 इक्वल आपके सामने दे दिया 0। यहाँ पर हमने x का कोफिशिएंट जो है वो 0 ले लिया है क्योंकि b हम 0 ले रहे हैं। तो इस कंडीशन में 3x² की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने 4, x² की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो x की वैल्यू जो हमारे सामने आ जाती है प्लस माइनस, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √4/3 और x को मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2/√3। तो x हो सकता है एक तो प्लस का √2/3, एक हो सकता है माइनस का 2/√3, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या है? सेम है, लेकिन इनके साइन अपोजिट है। ये प्लस का है तो ये क्या है? माइनस का, और यदि ये माइनस का होता तो ये क्या हो जाता? प्लस का हो जाता। लेकिन x की वैल्यू जो रूट्स जो है वो क्या है? इक्वल होंगे, लेकिन साइन इनके क्या होंगे? अपोजिट होंगे, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं रूट्स की जो वैल्यू है इनकी संख्यात्मक मान बराबर होंगे, न्यूमेरिकली वैल्यू इनकी क्या होगी? सेम होगी, बट
अपोजिट साइन होंगे, एक तो होंगे प्लस के और एक होंगे माइनस के। तो ये आपने स्पेशल कंडीशन देखी, जब b इक्वल 0 है, x का कोफिशिएंट इक्वल क्या है 0 है, तो उस कंडीशन में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस कंडीशन में जो इसके रूट्स आएंगे वो अपोजिट साइन के आएंगे, लेकिन उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। जब b नॉट इक्वल टू 0, जब b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, उस कंडीशन में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ये कहलाती है अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, उस कंडीशन में ये कहलाती है अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने दो आपको स्पेशल कंडीशन बता दी है, जब b इक्वल है, b इक्वल 0 है और b नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू c इक्वल 0। व्हेन c इक्वल 0, उस कंडीशन में क्या होता है, देखें, जब c इक्वल 0 हम रखते हैं तो हमारी जनरल इक्वेशन हो जाती है ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0, क्योंकि c की जगह मैं 0 लिखता हूं। इस कंडीशन में हम एक तो ले लेते हैं x, तो ये आ जाएगा ax प्लस b इक्वल आ जाएगा 0, तो एक तो x इक्वल 0 आ जाता है, एक ax प्लस b इक्वल 0 आ जाता है। उस कंडीशन में वन रूट तो हो जाएगा 0 और वन रूट हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। व्हेन c इक्वल 0, जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू अलग से नहीं होती है, तो उस कंडीशन में ये कंफर्म है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो जरूर 0 होगा, और जो सेकंड रूट होगा वो हो जाएगा माइनस b अपॉन a। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि a जो है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और b जो है कोफिशिएंट ऑफ x है। तो जनरल इक्वेशन में इस तरह से हम ABC को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक कंडीशन हम देख सकते हैं। तो ये स्पेशल कंडीशन थी। एक स्पेशल कंडीशन और होती है, जब a और c इक्वल हो, व्हेन a और c क्या हो, इक्वल, a और c आपके सामने क्या है, इक्वल, देन रूट्स विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रूट्स जो होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे जब a और c इक्वल होते हैं। a और c आप जानते हो a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मिल जाए, इस स्पेशल कंडीशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। देखो, जब हम मान लेते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपको इक्वल दे रखा है 0 के, ओके, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके जो रूट्स होंगे वो अल्फा और बीटा मान लेते हैं। लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन a। ठीक है ना। अब c और a हमने क्या ले लिया, इक्वल ले लिया, देन अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अल्फा c से a आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है। तो उस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन बीटा और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा, और ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि रूट्स एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो इस तरह से ये भी आपके सामने क्या हो जाएगी, स्पेशल कंडीशन हो जाएगी जब a और c क्या है, इक्वल है। ठीक है। और एक और स्पेशल कंडीशन आपके सामने मैं बता रहा हूं, उसको आप और देखें। इस स्पेशल कंडीशन में हमको गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इफ a प्लस b प्लस c इक्वल 0। ठीक है ना। a प्लस a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट वैल्यू c, इनका जो सम है, यदि हमारे सामने कितना आता है, 0 आता है, तो उस कंडीशन में 1 रूट तो इसका हो जाएगा, 1 रूट तो हो जाएगा 1, और सेकंड रूट जो है वो हो जाएगा c अपॉन a। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है। a प्लस बी प्लस सी यदि इक्वल है 0 के, तो एक रूट तो हो जाएगा आपके पास 1
और जो सेकंड रूट हो जाएगा वो हो जाएगा c/a। आप डायरेक्ट जो है फाइंड कर सकते हो और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन इस मेथड का यूज करके आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो, आपकी इस बुक में एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो है उसमें इक्वेशन का एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर सी माइनस ए इंटू एक्स एंड ए माइनस बी इक्वल है 0 के, और वो कह रहा है कि इसके रूट्स फाइंड करने हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता है b माइनस सी, और b से रिप्रेजेंट करता है c माइनस ए, और c से रिप्रेजेंट करता है a माइनस बी। जब मैं इन तीनों को फॉलो करता हूँ, प्लस करता हूँ, a की वैल्यू हमने रख दी b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और c से c कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू का जो सम है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब इसके रूट्स जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे सामने आ जाएगा। एक तो रूट्स आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा c/a। c यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास कितनी है? a माइनस बी, और जो है a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक रूट इसका आ जाएगा b माइनस सी। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इतने बड़े क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है ज़्यादा समय नहीं लगा है। और यही कंसेप्ट जो है मैं आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन से समझाना चाह रहा था कि ऐसी कंडीशन जब सम ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज इन इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाई एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू का जो सम है यदि 0 आता है तो एक रूट जो है 1 हो जाएगा, और सेकंड जो रूट है वो c/a हो जाएगा। c यहाँ पर कांस्टेंट है और a जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो इस तरह से बड़े क्वेश्चंस आप, यदि आपको कंडीशंस अच्छे से पता है तो आप इजीली कर सकते हो, और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप समझते हैं। नेक्स्ट, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, b इक्वल 0 है तो इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस कंडीशन में जो है न्यूमेरिकली रूट्स जो है वो न्यूमेरिकली सेम होंगे, बट अपोजिट साइन, एक प्लस का होगा तो एक क्या होगा? माइनस का होगा। b नॉट इक्वल टू 0 तो इसको बोलते हैं अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यूज जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। c यदि हम इक्वल 0 लेते हैं, c तो इस कंडीशन में रूट्स जो है एक तो हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा माइनस b/a और c यदि इक्वल लेते हैं तो रूट्स रेसिप्रोकल होंगे। एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/α। 1 रूट यदि 2 है तो सेकंड रूट 1/2 हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे में आप फाइंड कर सकते हो। और ये स्पेशल कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो रूट्स आर 1 एंड c/a। तो इस तरह से आप ये स्पेशल कंडीशन फाइंड कर सकते हो। a जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड c जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब एक बात देखें, इफ अगर हम लेते हैं इफ a इक्वल 0, इफ a इक्वल 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। a इक्वल 0 लेने से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। ओके, क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल तभी हो सकती है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी सबसे पहली कंडीशन है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी यदि हम a की वैल्यू क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं, जैसे मान लो सपोज करो कि हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये भी इसकी एक स्पेशल कंडीशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब मैं इसको फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, तो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ? यहाँ से जो है मैं 0 हटा देता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ y। ओके, अब ये x और y में रिलेशन हो गया। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अभी ये जो एक फंक्शन हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो कर्व आता है हमेशा आता है पैराबोला। क्या आता है? पैराबोला। पैराबोला कर्व हमेशा आता है। वो आ सकता है यदि इसके जो रूट्स है वो रियल होंगे तो इस तरह से आ जाएगा, और रूट्स जो है इमेजिनरी होंगे तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो पैराबोला आएगा ये। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ द रूट्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट्स और प्रॉब्लम्स
इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।